लिए चलेंगे आपको बनी गाला, जहां इमरान खान मीडिया से बात कर रहे हैं। चल रही है कि आप 30 को करना चाह रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं 30 सितंबर 24 के बजाय, क्या ऐसा है? इसलिए कि हमने फ्लेक्सिबल छोड़ा हुआ था कि हम चाहते थे कि बाकी पार्टी से बात हो जाए और मुहर्रम से पहले हमने करना था, तो उससे पहले कोई भी डेट अगर हमने फ्लेक्सिबल रखी हुई थी, अगर उस पर वो बाकी पार्टीज आना चाहें तो हम अपनी भी हमारी डिस्कशंस हैं, हम आपस में पार्टी में मुशावरत हो रही है, लेकिन हम इंशाल्लाह इतवार को डेट अनाउंस करेंगे राइवंड मार्च की। हाँ सर, ये बताइएगा कि जो पैट वाले हैं, वो मैं कल भी सुना था, वो कह रहे थे कि हमें अभी तक एतमाद में नहीं लिया PTI ने, और हम बगैर इन्विटेशन के हम खान साहब के मार्च में नहीं जाएंगे। तो पहली बात तो ये खान साहब आपने अनाउंस कर दिया, अभी तक एतमाद में क्यों नहीं लिया, और क्या इस तरह आपके उनके ताल्लुकात में कुछ उतार चढ़ाव आ गया? नहीं जी, हमारी कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, उनकी डॉक्टर तारुल कादरी साहब की जो पार्टी है उसकी बड़ी जेन्युइन ग्रीवेंस है, यानी 14 लोगों को कत्ल किया पुलिस ने, और सारे पाकिस्तान ने टीवी पे देखा कत्ल करते हुए, और फिर कोई 80 लोगों को गोलियां लगी, तो कोई इंसाफ ही नहीं मिला। ये तो किसी मिलिट्री डिक्टेटर के दौर में भी ऐसे नहीं हुआ। तो अगर ये जमहूरियत कहते हैं तो जमहूरी इदारे किधर हैं जो कि पैट वाले लोग बेचारे इंसाफ की इंतज़ार कर रहे हैं? तो उनका बहुत जेन्युइन उनकी ग्रीवेंस है। हम उनके साथ भी हैं, लेकिन हमारी असल ग्रीवेंस तो ये है कि एक डेमोक्रेटिक मुल्क में जो पैनामा का इंकशाफ हुआ, हमारे डेमोक्रेसी में देख लें अभी तक क्या रिस्पांस है, और दुनिया की डेमोक्रेसी में देख लें कि किस तरह उन्होंने, जब उनके मुल्क में प्राइम मिनिस्टर के ऊपर करप्शन का धब्बा लगा तो उन्होंने क्या रिएक्ट किया। तो ये तो एक सवाल ये है कि मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप और नवाज शरीफ की जमहूरियत में क्या फ़र्क है? मुझे ये बता दो, एक इदारा बता दो जो जमहूरी इदारा बेहतर काम कर रहा है मुशर्रफ के दौर के मुकाबले में अब नवाज शरीफ के दौर में, बल्कि और बर्बाद हुए हैं। ये जो पुलिस ने किया पैट के साथ, ये तो मुशर्रफ के दौर में भी नहीं किया था। ऐसी तो सख्ती और जुल्म उन्होंने भी नहीं किया, और ऐसी पुलिस की बर्बादी तो मुशर्रफ के दौर में भी नहीं की। लिहाजा जब जमहूरियत तो वो है जिस जमहूरियत में जमहूरी इदारे फंक्शन कर रहे हों, तो यहाँ तो जमहूरी इदारों को तबाह किया जा रहा है। तो जमहूरियत इलेक्शन में अगर होती तो हुस्नी मुबारक की भी जमहूरियत थी, और ये 40 साल से इस्लाम करीमोफ उज़्बेकिस्तान की भी जमहूरियत थी, और जिम्बाब्वे में भी 40 साल है जमहूरियत। इलेक्शन में जमहूरियत नहीं है। साफ और शफाफ इलेक्शन और जमहूरी इदारे वो एक जमहूरियत को बनाते हैं। तो वो तो तबाह कर रहे हैं, ये अपनी करप्शन बचाने के लिए जमहूरी इदारे तबाह कर रहे हैं, और फिर पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं, लोगों को ख़रीद रहे हैं। ये जो करप्शन का पैसा है, इससे जमहूरी इदारों के लोगों को ख़रीदा हुआ है, मीडिया हाउसेस पे पैसा चल रहा है। मैं तो दाद देता हूँ जो आजकल के ज़माने में जो मीडिया हाउसेस और जो एंकर्स और जो सहाफ़ी बिक नहीं रहे, जो खड़े हैं अपने असूलों के ऊपर, और जो इनके पैसे से अपने ज़मीर नहीं बेच रहा है, मैं तो उनको सलाम पेश करता हूँ। खान साहब, कल मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया, उसके जवाब में आपकी तरफ भी ट्वीट आया, गाना आया इब्रारुल हक का कि ज़ालिमा साडा पैसा लौटा दे, फिर वो वापस भी ले लिया। आखिर वो क्या जंग थी? नहीं, वो इब्रारुल हक का बड़ा ज़बरदस्त गाना है, और ये गाना कौम की आवाज़ है कि ज़ालिमा हमारा पैसा वापस करो, ज़ालिम पैसा लौटा दो। कल जा रहे हैं US से अपना न्यूयॉर्क UN असेंबली के इजलास से खिताब करेंगे, बाकी भी जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह, उनके साथ मुलाकातें करेंगे। आज वो अदालत कश्मीर में PIC के लोग हैं, क्या देखते हैं उनके विजिट के बारे में? क्या 0 + 0 = 0, यानी मैं इसकी सिर्फ पैसा और टाइम ज़ाया करना है, बल्कि मैं तो चाहता था कि इनको ECL पे डाला जाए, क्योंकि उनके इतने बड़े करप्शन के केसेस हैं, सारी दुनिया को पता है। आपको पता है ना, पैनामा कुछ छुपी हुई बात नहीं है। 8 दुनिया के सरबराहों की इंटरनेशनल अखबारों में तस्वीरें आई है। किस मुंह से एक पैनामा में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे जब इतना बड़ा धब्बा लगा हुआ है करप्शन का? बल्कि अगर यहाँ जमहूरी इदारे काम कर रहे होते तो अभी ECL पे होते वो। तो कुछ नहीं होना इससे, थोड़ी सी बातें करके फिर पूरा हॉलिडे बनाया जाएगा। लंदन में हैरिट में शॉपिंग भी करनी है,
आखिर इतना ज़्यादा पैसा खर्च तो कहीं करना है ना। हैरिट्स में शॉपिंग होगी, सेविल रो में सूट्स बनवाए जाएंगे, फिर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाने खाए जाएंगे, छुट्टी बनाई जाएगी, बड़े बड़े महल्लात हैं उनमें रहना भी है। अब इतने पैसे से मुश्किलों से महल्लात दिया, वहाँ टाइम भी गुजारना है। तो यहाँ पाकिस्तानी कौम बेचारी यहाँ रुल रही हो, आधी आबादी 2 वक्त की रोटी नहीं खा रही, हर दूसरे दिन कभी ट्रेन क्रैश है, कभी कुछ हुआ है, कभी दहशत गर्दी है, लेकिन वो आराम से अपनी लंदन की ठंडी हवाएं खा रहे होंगे। अच्छा खान साहब ये बताएं कि सोलो फ्लाइट लेने का इल्ज़ाम पहले भी आप पर था अपोजिशन जमातों की तरफ से, इस दफ़ा भी आपने पहले तारीख अनाउंस करके फिर मुशावरत शुरू की, तो क्या ये मुसलसल यही अमल चलता रहेगा या इससे कुछ सोलो फ्लाइट तो कभी भी नहीं थी, सोलो फ्लाइट तो कभी भी नहीं, ये एक प्रोपेगेंडा है। 1 साल तक 4 हल्के मांगते रहे कि 4 हल्के खोल दो, 22 जमातें कह रही हैं कि जनाब धांधली हुई है। 1 साल तक पाकिस्तान के जुमहरी इदारों को अप्रोच करते रहे कि जी हमें इन्वेस्टिगेशन कर दो, बाकी पार्टीज भी कह रही हैं धांधली हुई, हम भी कह रही हैं, हम कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करो, उसमें हम अकेले रह गए। तो देखिए अगर जुर्म हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। तो एक पार्टी लगी हुई थी, तो हम तो वो काम कर रहे थे जो बाकियों को करना चाहिए। अब सारी जमातें कह रही हैं पनामा में प्रोब होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। असल में इन्वेस्टिगेशन तो हो गई है बाहर, जो FIR है वो तो कट गई है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने 1 साल की तफ्तीश करके सारा इंकशाफ तो कर दिया है। अब यहाँ जमहूरी इदारों को काम करना चाहिए था, अब वो नहीं कर रहे। अब तहरीक इंसाफ वो काम कर रही है जो एक जमहूरियत में सारी जमातें करती हैं कि अगर जब आपको इंसाफ नहीं मिल रहा तो फिर आप पुरअमन एहतजाज सड़कों पे करके प्रेशर डालते हैं इंसाफ लेने के लिए। तो हम वो कर रहे हैं, बाकी जमातें भी कह रही, पीपल्स पार्टी ने भी कहा वो करेंगी, हमें उम्मीद है वो भी करेंगे। तो सोलो फ्लाइट तो नहीं है ये तो सारी पार्टीज का जॉइंट स्टैंड है। थैंक यू जी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बनीगाला में मीडिया से बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि इतवार को रायबर्न जाने का ऐलान करूंगा, तारीख का ऐलान करूंगा। वहीं साथ साथ उनका ये भी कहना था कि सोलो फ्लाइट से मुतालिक जो बातें हो रही हैं ये एक प्रोपेगेंडा है, हम सब एक पेज पर हैं। 22 जमातों ने कहा कि धांधली हुई है, हम 4 हल्कों की बात करते रहे लेकिन जमहूरी इदारों ने 4 हल्के नहीं खोले। साथ साथ एक सवाल के जवाब में वजीर आजम के दौरे अमरीका से मुतालिक जब सवाल किया गया तो इमरान खान का ये कहना था कि मैं तो चाहता था कि वजीर आजम का नाम ECL में डाला जाए, लेकिन खैर वो अमरीका जा रहे हैं, लेकिन उनका दौरा बिल्कुल भी कामयाब नहीं रहेगा।